सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर माता-पिता के डर का एक बड़ा कारण यह डर है कि उनके बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और हम देखते हैं कि ऑनलाइन कई बार लोग गलत फैसले लेते हैं और फिर उनकी जिंदगी काफी नाटकीय तरीके से प्रभावित होती है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों के साथ पीछे हटना और उन्हें यह समझने में मदद करना जरूरी है कि आप ऑनलाइन अपना समय कैसे बिता रहे हैं और आप इसे अपने मूल्यों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। स्मार्टफोन को वास्तव में लगभग 10 या 12 साल पहले ही रिलीज किया गया था, इसलिए ये सभी ऐप माता-पिता के लिए भी नए हैं। तकनीक और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात करें तो बच्चे कुछ खतरनाक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वे तकनीक का इस्तेमाल कुछ सकारात्मक चीजों, सीखने, समझने और संवाद करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हम बच्चों की मदद करने के लिए ज्यादा खुले होते हैं और उन्हें ऑनलाइन या वास्तविक जीवन में होने वाली कुछ हानिकारक, थका देने वाली और खतरनाक चीजों से बचाते हैं। तो मैं कहाँ से शुरू करूं? मैं क्या करूं? पहला यह है जागरूकता विकसित करने का विचार। जाने कि आपके बच्चे कौन से ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल करना सीखें, उन्हें अपने फोन पर डाउनलोड करें। और फिर आप एक ऐसे ढांचे से आगे बढ़ सकते हैं जो ज्यादा वस्तुनिष्ठ हो, बजाय इसके कि आप डर की जगह पर आकर बच्चों को बताएं कि वे कभी भी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात है दैनिक और साप्ताहिक डिजिटल डिटॉक्स के अवसर पैदा करना। रात में बच्चों के फोन और डिवाइस को दूर रखना ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका हो सकता है। और कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं, मैं अपने माता-पिता को यह नहीं बताना चाहता। मैं वास्तव में आभारी हूं कि वे रात में मेरा फोन दूर ले जाते हैं, क्योंकि तब मैं अपने दोस्तों को बता सकता हूं कि मैं एक निश्चित समय के बाद उपलब्ध नहीं हूं। अन्यथा यह हमेशा ऑनलाइन रहने, हमेशा प्रतिक्रिया करने की भावना बन जाती है। और बच्चे भी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन वे वास्तव में प्रभावी ढंग से आत्मनियंत्रण करना नहीं जानते। और तीसरी बात है बच्चों को यह समझने में मदद करना कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप अपने फोन की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, या आप पोस्ट क्यों कर रहे हैं, या जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो आप इतनी सारी तस्वीरें क्यों ले रहे हैं। विचार वास्तव में बच्चों को यह पहचानने और समझने में मदद करना है कि उनके लिए क्या ऊर्जावान है और क्या थका देने वाला है। उनके पास यह विकल्प है कि वे अपना समय ऑनलाइन कैसे व्यतीत करें। वे अनुभवों को चुन सकते हैं और उनसे बाहर निकल सकते हैं। और यह वास्तव में सशक्त संदेश है। और एक बार जब उन्हें अनुमति और यह समझ दी जाती है कि उनके पास विकल्प है, तो वे वास्तव में अच्छे विकल्प चुनना शुरू कर देते हैं जो उनके अपने व्यक्तिगत मूल्यों के अनुरूप होते हैं। सोशल मीडिया के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया के बारे में भ्रम है। क्या यह हमारे समाज के लिए वरदान है या अभिशाप? खैर, वरदान या अभिशाप का मतलब है पक्ष और विपक्ष, लाभ, हानि। तो सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप? एक बहुत ही बहस का सवाल है। खैर, सोशल मीडिया की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानता होगा। सोशल मीडिया ऐप क्या है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब इसके पक्ष और विपक्ष के बारे में बात करते हैं। देखिए, लाभ और हानि सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं करते हैं। यह उन लोगों पर निर्भर करता है जो सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इन ऐप में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अन्य महत्वपूर्ण कामों को भूल जाते हैं। यह वास्तव में समय की बर्बादी है। लेकिन बहुत से लोग वास्तव में इन सभी ऐप से लाभ उठाते हैं। कुछ लोग अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं, कुछ लोग जानकारी साझा करते हैं, कुछ लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं और प्रभावशाली बन जाते हैं। तो यह वास्तव में इन ऐप्स का उपयोग करने वाले लोगों पर निर्भर करता है। अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो यह वास्तव में हमारे लिए एक अच्छी बात है। अब हम एक एक करके सभी लाभों और नुकसानों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले, लाभ। खैर, लाभों के बारे में बात करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं होंगे। मेरा मतलब है,
सिस्टम के बारे में सोचें। मुझे लगता है कि मेरे लिए यह अब तक की सबसे अनोखी प्रणाली है। आप भारत में बैठे हैं और आप अमेरिका से किसी मित्र को वीडियो कॉल कर सकते हैं और उसी समय उससे बात कर सकते हैं। तो क्या यह बहुत आकर्षक नहीं है? कुछ दशक पहले जाएं और वहां किसी व्यक्ति से पूछें। उसे लगेगा कि यह जादू है, क्योंकि तब यह संभव नहीं था। तो वास्तव में सोशल मीडिया जादू है। यह जादू को वास्तविकता में बदल देता है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण, यह है कि हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे, देखिए, अगर हम छात्रों की बात करें, तो सोशल मीडिया वास्तव में हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हम हमेशा स्कूल नहीं जाते हैं, न हमारे शिक्षक हमेशा हमारे दरवाजे पर नहीं होते। तो इन सोशल मीडिया ऐप्स की मदद से हम वास्तव में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी निश्चित विषय पर कोई संदेह है, यूट्यूब पर जाए, उसे खोजें। आपको उस विषय पर हजारों वीडियो मिलेंगे। उस विषय पर आपको हजारों शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो यह सोशल मीडिया का जादू है। यह वास्तव में हम छात्रों के लिए एक वरदान है। मूल रूप से महामारी के दौरान मुझे पता है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। अगर ये ऐप्स नहीं होते तो हमारी पढ़ाई पूरी तरह से बंद हो जाती। तो हाँ, सोशल मीडिया बहुत जानकारीपूर्ण है। आप सोशल मीडिया पर सचमुच दुनिया के किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला है मनोरंजन। मेरा मतलब है, मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कौन नहीं करता है? यह अब तक की सबसे मनोरंजक चीज है, न मैंने अपने माता पिता से सुना है कि शायद एक गाना सुनने के लिए उन्हें बहुत सी चीजें करनी पड़ती थीं। शायद एक कैसेट खरीदना पड़ता, एक सीडी खरीदनी पड़ती या फिर उसे टीवी पर चलाना पड़ता। मुझे लगता है कि हफ्ते में एक बार। तो उन्हें हफ्ते में एक बार उस गाने को सुनने के लिए इंतजार करना पड़ता। तो अभी इन सभी ऐप्स की मदद से हम वास्तव में कोई भी गाना सुन सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो यह सोशल मीडिया का जादू है। आप जो चाहे कर सकते हैं। आप जो चाहे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। नंबर 3, अपनी रचनात्मकता दिखाना। पहले अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अभी अगर आपके पास कोई छिपी हुई प्रतिभा है, तो वह अब छिपी नहीं रह सकती। मेरा मतलब है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। यूट्यूब, न अपनी प्रतिभा पर एक वीडियो बनाएं और उसे यूट्यूब पर पोस्ट करें। बहुत से लोग इसकी सराहना करेंगे। तो यह सोशल मीडिया की ताकत है। आजकल प्रतिभाएं छिपी नहीं रहतीं। आप वास्तव में इन सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए पूरी धरती को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं। चौथा, आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, वह है कनेक्टिविटी। मेरा मतलब है, हम सोशल मीडिया ऐप के जरिए अभी किसी से भी बात कर सकते हैं। हम किसी दोस्त को वीडियो कॉल कर सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं। अभी सोशल मीडिया ऐसे दूसरे स्तर पर है कि आप दुनिया के दूसरे हिस्से के शिक्षक से जुड़ सकते हैं और वही पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ अपने इलाके में ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी भी ट्यूटर से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पढ़ाई के लिए विदेश जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको विदेश के शिक्षक आपको पढ़ाएंगे। तो यह सोशल मीडिया की ताकत है। और साथ ही आप नए दोस्त भी बना सकते हैं। ये सभी ऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हम नए दोस्त बनाते हैं। हम उनसे बात करते हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। तो सोशल मीडिया की मदद से हम मनोरंजन करते हैं। हम अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं और हम अपने दोस्तों से जुड़े रहते हैं। तो यह सोशल मीडिया का उजला पक्ष था। अब आइए इसके नकारात्मक पक्ष यानी नुकसान पर नजर डालें। हर चीज के अपने फायदे होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। यह जीवन का नियम है। तो सोशल मीडिया के नुकसान क्या है? नंबर 1, यह फर्जी खबरें हैं। आपने कितनी बार फर्जी खबरें देखी है? बहुत बार, न कभी-कभी
व्हाट्सएप पर ऐसी खबरें आती है जैसे कि ऐसा हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो यह वास्तव में गलत है। तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं, ना, और कुछ लोग इसका गलत तरीके से, अवैध तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहीं से ये फर्जी खबरें फैलती है। इसलिए इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो भी देखें उसकी पुष्टि करें। इसलिए सोशल मीडिया पर जो भी देखें उसे किसी विश्वसनीय स्रोत से सत्यापित करें। केवल इसी तरह से हम फर्जी खबरों से बच सकते हैं। नंबर 2, साइबर अपराध है। इंटरनेट बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत सारे अवैध कदाचार होते हैं। उत्पीड़न, धमकाना, धमकी के मामले और बहुत सी अन्य चीजें। इसलिए हमें इससे बचने की जरूरत है। इसलिए इसके लिए किसी भी लिंक पर कभी भी क्लिक न करें। सबसे पहले इसे सत्यापित करें। आप सिर्फ सत्यापन कर सकते हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। कभी भी किसी अवैध साइट पर न जाएं। इसलिए ये सब न करें। हमेशा सतर्क रहें क्योंकि इंटरनेट वाकई बहुत बड़ा है। आपको बहुत सी अच्छी चीजें मिलेंगी, आपको बहुत सी गलत चीजें भी मिलेंगी। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सतर्क रहें। तीसरा, स्वास्थ्य। खैर, हम पहले से ही जानते हैं कि मोबाइल स्क्रीन हमारी आंखों को कितना प्रभावित करती है। मोबाइल स्क्रीन के सामने समय बिताने से वास्तव में आंखों की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। हमारी आंखें कमजोर हो जाती है और इससे वास्तव में हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और एक और चीज जो हो सकती है वो है कि हम मोटे हो जाते हैं। मोटापा कम चलने फिरने की वजह से भी हो सकता है। पहले मनोरंजन के दूसरे तरीके न होने की वजह से लोग खेलते थे, ना, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि हम बाहर जाकर खेलते नहीं हैं। हम बस अपने मोबाइल के साथ बैठते हैं और स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो इससे कोई हरकत नहीं होती है, ना। हम बस बैठे रहते हैं और बैठे रहते हैं और इससे मोटापा हो सकता है। तो सोशल मीडिया वास्तव में हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर इतना समय मत बिताओ। यह वास्तव में अच्छा है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ अच्छे उद्देश्य के लिए करें। अपना सबसे महत्वपूर्ण समय सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करने में न गवाएं, ठीक है? चौथा, जो मैंने पहले ही कहा, वह समय की बर्बादी है। हमारा समय बर्बाद होता है। मुझे लगता है कि हम सभी यह जानते हैं। लेकिन फिर भी हम सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं। हम अपने फोन की स्क्रीन के सामने समय बिताते हैं। तो सोशल मीडिया वास्तव में हमें अपना समय प्रबंधित नहीं करने देता है। यह बहुत समय बर्बाद करता है। इसलिए इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम इन सभी लैप से विचलित न हों। हमें वास्तव में मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के दौरान विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमें पता चलता है कि यह वास्तव में सोशल मीडिया की गलती नहीं है, ना। यह उन लोगों के बारे में है जो इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? आइए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे उद्देश्य के लिए करें। इसे क्यों बनाया गया? हमारी मदद करने के लिए। सोशल मीडिया हमारी मदद करने के लिए बनाया गया था। आइए हम इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए करें। आइए हम कोई गलत काम न करें। आइए हम इसे अपना समय बर्बाद न करने दें। यह आप पर निर्भर करता है कि सोशल मीडिया वरदान है या अभिशाप।